हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणितालय। ये एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 3 का पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट जल्द ही अपलोड होगा। अगर आपको ये टीचिंग अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद मैट्रिसेस टुडे। तो कोई आइडिया कि क्या होता है मैट्रिसेस? जीरो। ठीक है, तो हमारा बेसिकली मैट्रिसेस एक तरीके का टैबुलर टेबल, देखिए टेबल, रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, राइट। सो अगर एक ऐसे हमारे पास पेपर है, राइट, तो ये क्या है? ये रोज है और ये कॉलम्स है, राइट। ऐसा ही टैबुलेटेड स्ट्रक्चर मान लेते हैं मैट्रिसेस को, विच लुक लाइक दिस एंड हैव नंबर्स ऑफ फंक्शंस एज इट्स एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैट्रिसेस क्या होती है? दे हैव नंबर और फंक्शंस एज इट्स एलिमेंट। बेसिकली मैट्रिसेस आर रेक्टेंगुलर array of numbers or functions. These numbers or functions are called elements. What are these called? Elements of the मैट्रिक्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, सो बेसिकली वी ऑल्सो से कि किसी भी मैट्रिक्स में रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अ टेबल दैट वी टॉक अबाउट, मैट्रिसेस ऑल्सो हैव रोज एंड कॉलम्स, राइट। एंड व्हेन आई से इट्स ऑर्डर्ड, राइट, व्हेन आई से दैट मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, इसका क्या मतलब होता है कि अगर इसके कोई भी दो एलिमेंट्स भी अगर हमने स्विच कर दिए तो वो एक नई मैट्रिक्स होगी, है ना, वो पुरानी वाली मैट्रिक्स नहीं रहेगी। इवन अगर हमारी मैट्रिक्स के कोई भी दो एलिमेंट्स भी अगर हम लोगों ने एक्सचेंज या स्विच कर दिए तो वो मैट्रिक्स क्या होगी? एक नई मैट्रिक्स होगी। सो इट इज ऑर्डर्ड। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड? दिस इज ऑर्डर्ड। सो कमिंग टू अ स्ट्रक्चर, कैसी दिखती है एक मैट्रिक्स से? ए। ठीक है, सो हाउ विल दिस लुक लाइक? ठीक है, तो ये क्या है? इसके एलिमेंट्स हैं या फिर एंट्रीज है मैट्रिक्स की? A11, A12, A13। और ये क्या है? दीज आर आइदर नंबर्स और फंक्शन। ठीक है, तो A, I, J क्या है? एंट्री है। ठीक है, या फिर हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, और ये हमारी एक मैट्रिक्स है। We also talk about order of a matrix. हम किसकी बात करते हैं? Order of a matrix की। What is order of a matrix? तो a matrix having m rows, ठीक है, and n columns is called a matrix of order m cross n. ठीक है, so matrix having m rows and n columns is called a matrix of order m cross
एन, ठीक है। सो अगर ये फिर जो ए हमारी जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की होगी? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स देन? हाउ मेनी रोज डज इट हैव? हाउ मेनी कॉलम्स डज इट हैव? सो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4. इट्स नॉट 3 into 4, इट्स 3 क्रॉस 4. जब हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करते हैं, एम क्रॉस एन कह रही हूँ मैं, एम इंटू एन नहीं कह रही. एम क्रॉस एन का क्या मतलब होता है? तो हमें इसको देख के पता लग जाता है दैट एम इज द नंबर ऑफ रोज एंड एन इज द नंबर ऑफ कॉलम्स. इफ आई से, तो इसके हिसाब से तो अगर मैं ए डैश की बात करूं और मैं कह रही हूँ वो कैसी दिख रही है, A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23, A31, A32, A33, and then A41, A42, A43. सो इसका ऑर्डर कितना है? 3 रोज है, ये 4 रोज है, 3 कॉलम्स है, दिस इज व्हाट 4 क्रॉस 3. द ऑर्डर इज नॉट सेम, दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन. ये दोनों 12 ऑर्डर की मैट्रिसेस नहीं, राइट? क्लियरली एक डिफरेंट एरे है, ये क्लियरली एक डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एरेज है. तो दिस इज व्हाई वी से दैट 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 3, the number of elements in a 3 cross 4 matrix is definitely 12. The number of elements in a 4 cross 3 matrix is also 12. But they are not the matrices of the same order. Make sense? किसी भी मैट्रिक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो that can be represented as, A can be written as A I J, ठीक है, M क्रॉस N, ठीक है. मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ. इसका मतलब क्या है? दैट I is going from where to where? 1 to M, and J is going from where to where? 1 to N. ये एक M क्रॉस N ऑर्डर की मैट्रिक्स है. इसमें I कहां से कहां तक जा रहा है? 1 to M, और J कहां से कहां तक जा रहा है? 1 to N. I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रोज. और J क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम. तो क्योंकि जब हम इसको खोल के लिखते हैं तो हम ऐसे तो लिखते हैं A11, ये क्या है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है. A12, A13 एंड सो ऑन. ये कैसा है? A21, A31 एंड सो ऑन, राइट? A22, A23 एंड A32 एंड सो ऑन, राइट? दिस इज हाउ वी. अभी हमने पहले वाली की मैट्रिक्स ऐसे लिखी थी. इसका क्या मतलब है? बेसिकली मैं इसको 1-1 क्यों लिख रही हूँ? मैं इसको 1-1 क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि अगर मुझे ये एलिमेंट इस एरे में स्पेसिफाई करना है तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है. ये कहाँ है? ये फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो क्या है? A11. तो इसकी रो क्या है? 1. कॉलम क्या है? कॉलम पोजीशन क्या है? फर्स्ट कॉलम. रो पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो. इसकी क्या है? फर्स्ट रो बट सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो बट थर्ड कॉलम. तो इसलिए ए आई जैसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो फिर अगर नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी है इस मैट्रिक्स में? m. नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे? n. तो फिर हमारा i कहां से कहां तक जाएगा? 1 to m. और j कहां से कहां तक जाएगा? 1 to n. सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स. सो अगर मैं बात करूं कि ए आई जे एलिमेंट की, अगर मैं कह रही हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स का ए आई जे एलिमेंट कौन सा होता है, तो हमें पता होगा कि इट इज इन दी ith रो एंड दी jth कॉलम, राइट? सो rather than writing इतना बड़ा, we can always write it like this. Now also depends that how is your matrix looking like. एक है आपकी मैट्रिक्स इन्होंने दिया है, and keep telling me the order of the matrices as we go by. -2, 0, 3, 2, √5 and 6. So ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2x3. 3x 2, 3 cross 2. So 3 rows and 2 columns, right? A matrix could also look like, the other example that they have given is 2 plus iota 3. What is iota? -half. And then we have 3.5
-1 2 √3 5 and 5/7. तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3 cross 3, right? And what is iota? Complex number. This is a complex number. 2 plus iota is entirely a complex number, but iota is square root of -1. Alright, so ये भी एक मैट्रिक्स है और ये किस ऑर्डर की है? 3 cross 3 ऑर्डर की. Now whereas we are talking about complex numbers, so a matrix can be comprising of real numbers, it can be comprising of complex numbers as well. And then a matrix can also be a function, क्योंकि मैंने क्या बताया, elements are either functions or numbers, right? So functions की matrix कैसी दिखेगी? 1 plus x, x square, right? Cos x, sin x plus 2 and tan x. What is the order of this matrix? 2 cross 3. 2 cross 3. Right? And then you can say कि ये numbers भी हैं इस matrix में, functions भी हैं इस matrix में. So a matrix could comprise of everything all together. Right? So a matrix could be only of numbers, could be of real numbers and complex numbers, could be purely real, could be comprising of complex numbers, real numbers and functions all together. Right? So order is very clear कि order कैसा होता है matrix का. Now the matrix could also be, is this a matrix? Yes. What is the order of this matrix? 1 is 1. 1 cross 1. Right? So ये matrix का क्या order है? 1 cross 1. On the other hand, जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की हम बात करते हैं तो वो कैसा दिखता है? इसको मैं मैट्रिक्स की तरह लिख सकती हूँ. I can very well write it as x, y, or I can also write it as x, y. So this is a vector. This could right. This could be written as this, but depending upon the question हम switch करते हैं कि हम वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिपेंड. तो ये तो हमारा क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, राइट? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है? X, y में x, y, this is the coordinate. It can be written as this or it can be written as this. Right? Now next what we are going about is that number of men and women. इन्होंने अलग अलग examples में matrices लिखने की कोशिश की है. Right? So now what we are, the first example that we have here is consider the following information regarding the number of men and women workers in 3 factories 1, 2 and 3. ठीक है? So हमारे पास कितनी factories हैं? 3 factories की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि उसमें क्या men and women are working in that 3 factories. So there are 3 different factories, factory 1, factory 2 and factory 3, and there are men and women working in it. ठीक है? And they have given the number of men and number of respective women working in it. So men are working at 30, 25, 27, 25, 31 and 26. Alright? तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं and we present the above information in the form of a 3 cross 2 matrix. हमें क्या करना है? हमें इसको 3 cross 2 मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. 3 cross 2 का क्या मतलब है कि इसकी रोज कितनी हो सकती है? 3. कॉलम्स कितने हो सकते हैं? 2. तो कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसे हम 3 cross 2 मैट्रिक्स में विदाउट लूजिंग द एसेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन. ऐसा नहीं है कि हमने 31 लिख दिया, 25 उठा के वहां कर दिया, 31 उठा के वहां कर दिया. इट शुड मेक सेंस एट द एंड ऑफ द डे, राइट? We are not just throwing numbers. हमें इस इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स की तरीके से रिप्रेजेंट करना है. So how we go about it is 3 cross 2 matrix. That is we are allowed 3 rows and 2 columns. So can I write it as 30, 25, 27, 25, 31 and 26? Right? Whatever the question is, कोई भी question होगा हमारे पास, suppose whatever we are asked to calculate, हम
इसके बेसिस पे उसे कैलकुलेट करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द डे विल गेट एन आंसर बाय परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस ऑन द मैट्रिक्स इटसेल्फ. इस मैट्रिक्स पे ही कैलकुलेशन परफॉर्म करके आई कम टू एन आंसर. एंड व्हाई विल दैट आंसर बी करेक्ट? बिकॉज आई कैन वेरी वेल टेल कि ये क्या है. द फर्स्ट रो इज रिप्रेजेंटिंग द men, the second row is representing the number of women, and the first column is representing the number of workers working in the first factory, the second in the second factory, and the third row represents the number of workers in the third factory. So first factory, second factory, third factory, number of men working, number of women working. मेक सेंस. तो हमने इसको मैट्रिक्स में भी रिप्रेजेंट कर दिया 3x2 मैट्रिक्स में विदाउट लूजिंग द एसेंस ऑफ द एक्चुअल इंफॉर्मेशन गिवन. Right? Next, what we are given as is if a matrix has 8 elements, what are the possible orders it can have? तो अगर कोई भी एक matrix में 8 elements है, right? So what are the possible orders that it can have? Order पता है क्या होता है? We know order is what? M cross N, where M is number of rows and N is number of columns. So अगर 8 elements हमें given है, हमें कितने elements given है? 8 elements. And we are supposed to tell कि how many orders, कितनी ऐसी matrices बन सकती हैं जिनमें कितने elements होंगे? 8. तो कितनी बन सकती हैं? It can either be a 2x4 matrix or it can be a 4x2 matrix. It can be an 8x1 matrix or it can be a 1x8 matrix. Is any other possible order there? Why? Because अगर हम 8 का prime factorization करें तो it is 2 into 2 into 2. Right? So what can we do is we can either club these two together and leave this one alone, club these two together, leave this one alone, or club these two together, leave this one alone. We'll get, every time we'll get what? 4 as an answer. तो हमारे पास 2 into 4 एक ऑर्डर आ रहा है और बचा मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं इन तीनों को क्लब करूं और मेरे पास 8. राइट? सो व्हाट इफ मैंने अभी बोला कि AIJ रिप्रेजेंटेशन होती है, तो सपोज आई एम गिवन दैट देयर इज एन AIJ रिप्रेजेंटेशन व्हिच इज गिवन बाय हाफ mod of I minus 3j. Alright? And I am supposed to give a 3x2 matrix. What I am supposed to do is form a 3x2 matrix. So कैसी दिखेगी मेरी 3x2 मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होंगे? सबसे पहली बात तो मेरे पास कितनी रोज होगी? 3. I'll have 3 rows and I'll have how many columns? 2 columns. Now how will these elements look like? सबसे पहला एलिमेंट कैसा दिखेगा? Half 1 minus 3. I कितना है? For the very first element I कितना है? 1. J कितना है? 1. तो यहाँ क्या डालेंगे? 1 minus 3 into 1. तो कितना आएगा? हाफ mod 1 minus 3 into 1. ये दिखेगा? वो कितना आएगा? हाफ into minus 2 which is 2 by 2 which is 1. पहला एलिमेंट कैसा होगा? 1. दूसरा एलिमेंट सेकंड, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे क्या होगा? I कितना होगा? 1. J कितना होगा? 2. तो कितना डालेंगे? हाफ 1 minus 3 into 2 6 which is 5 by 2. ऐसे मुझे करके बताओ ये वाला एलिमेंट कैसा दिखेगा? Let's just do first column, second column, third column, first row and second row. तो ये कैसा दिखेगा? I कितना होगा? 1. J कितना होगा? 3. 8 by 2, 4. तो 1 minus 9 4. So 1 minus 9 8. 8 divided by 2 is 4. ये वाला 2 minus 3 1 by 2. half. Half. This goes for 2 comma 2. So 2 minus 6 that is 4 by 2 2. Next what we have is
Second row, that is 2 minus 9, which is 7. 7. 7. Any problem up till here?